Hello to all my dear students. Today I welcome all the new batch students of 2022 to 23. I welcome you all to this session. And from today I officially announce today that आज से आपके बैच के लिए वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी. You will be getting videos for your for your education or for your studies in this class 10 or like for this batch. So guys, सबसे पहला our aim is to just view the important updates which has come from ICSE officially. So let's have the glimpse of revised syllabus for your new batch. So just let us start with that. सबसे पहले आप गूगल पे आ जाओ. गूगल पे आने के बाद आप टाइप करो CISCE. राइट, एक सेकेंड. इट विल बी CISCE, राइट. आपको दिख रहा है यहाँ पे CISCE.org. बस आप इसको क्लिक करो. इसके बाद यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑफिशियल ICSE वेबसाइट. जब आप CISE के पब्लिकेशन सेक्शन पे क्लिक करोगे, ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिवाइज सिलेबस फॉर ICSE एंड ISC ईयर 2023 एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे आपको रिवाइज सिलेबस दिखेगा. एंड देन दिस वन इज फॉर ओल्डर बैच. ये पिछले साल के बच्चों के लिए था, 2022 के बच्चों के लिए. And this one is also the reduced syllabus or the bifurcated syllabus for the semester batch या फिर 2021 से 22 के बैच के बच्चों के लिए. ये आप लोगों के लिए नहीं है. ऑलराइट, इसके बाद देखो और कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है यहाँ पर. फाइन, और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आई है. तो गाइज, जब आप आओगे रिवाइज सिलेबस पे, यानी कि आपका सिलेबस अब फिर से नया हो गया है. पहले का जो सिलेबस था उससे चेंज हो गया है. अभी तक आपके स्कूल वाले आपको सारी चीजें पढ़ा रहे होंगे. तो चलिए हम समझेंगे कि आखिर हमें क्या क्या चीजें एक्चुअली पढ़नी है. तो पहले मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस दिखाती हूँ. देखिए, बेसिकली जब आप इंग्लिश पे आते हो, सबसे पहले आप इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आप मूव ऑन करोगे. सो पेपर 2 लिटरेचर इन इंग्लिश. ऑलराइट, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है देख लो. सबसे पहले तो आपको इसमें ड्रामा एंड प्रोज, राइट, एंड देन आपको देखना है पोइट्री एज यूजुअल. सो आई सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर ICSE क्लास 10 एग्जामिनेशन. लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश पेपर 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट ऑफ वेनिस का आपको कौन सा एक्ट्स पढ़ना है. फाइन, यहाँ पे आपको एक्ट 3, 4 एंड 5 ही पढ़ना है. सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. 3, 4, 5 ही पढ़ना है. एंड देन फ्रॉम योर ट्रेजर ट्रोव, यू फ्रॉम द लाइक पोएट्री सेक्शन, ट्रेजर ट्रोव में आप एवरग्रीन पब्लिकेशन का बुक यूज कर सकते हो. ऑलराइट, जो हम यूजुअली यूज करते हैं. एंड देन फर्स्टली आप जब पोइट्री सेक्शन पे आओगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके सिलेबस में डेफोडिल्स है, आई नो, केज बर्ड सिंग्स है, पैट्रियट है, अबाउ बिन एडम है, एंड देन 9 gold medals. And for your pro section, An Angel in Disguise, A Little Match Girl, The Little Match Girl, The Blue Bead, My Greatest Olympic Prize, and All Summer in a Day. That means patch आपके poem section से है and patch from your like your chapters, alright, from your short stories. Apart from this, जब आप देखोगे English language, so let's have a recap of English language as well. तो English language का जो first question है, that is for your like 300 to 350 वर्ड्स तक आपको लिखना है फॉर अ कॉम्पोजिशन. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि आपको कॉम्पोजिशन यानी कि ऐसे राइटिंग. एंड देन कैंडिडेट्स विल हैव टू राइट द लेटर आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल एज यूजुअल. इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन क्या मिलेगा. यू विल बी गिवन अ सिचुएशन, ओके, and will be required to write the text for a notice based on the given directions, email या फिर notice writing. These are the criteria. And then unseen passage मिलेगा. Alright, and fifth question क्या होगा. There will be a number of short answer questions to test the candidate's knowledge of functional grammar, structure and use of the language. जैसे पहले होता था, अभी फिर से आपका grammar section include हो गया है. फाइन, तो आपको क्लियर हो गया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर योर इंग्लिश. नाउ लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ योर हिस्ट्री एंड सिविक्स. So similarly for your history and civics, you can see आपको यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ना है. फाइन, इसके बाद आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव का पढ़ना है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. अभी तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते चलो. फिर आप चाहोगे कि आपको किस चैप्टर का कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए उस चैप्टर के लिए या फिर उस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको इस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है.
क्लियर? तो ये था आपका हिस्ट्री का। यू कैन जस्ट सी यूनियन लेजिस्लेचर आपके सिलेबस में, यूनियन एग्जीक्यूटिव है आपके सिलेबस में, एंड देन लाइक आपके सिलेबस में जुडिशरी है। और इस बार भी उतना ज़्यादा नहीं आया है, जो पिछले बार जो सिलेबस था ना उसमें थोड़ा सा बस ऐड ऑन हुआ है, वरना उतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। यानी कि पहले के जो वीडियोस है वो आपके काम आएंगे, बस उसमें कुछ कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड होंगी, राइट? तो आप देख सकते हो कि फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी सिलेबस में है, एंड देन योर मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, एंड फाइनली योर कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन की गई है। नाउ वी विल बी सीइंग योर ज्योग्राफी सिलेबस। तो ज्योग्राफी के लिए लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। सबसे पहले टोपोग्राफिकल मैप्स, देन मैप्स ऑफ इंडिया। फाइन। तो पिछली बार जो मैप्स का लोकेशन था उसमें कुछ कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो गई हैं। ऑलराइट, इसके बाद फिर आपका आता है क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, and then finally you have your agriculture, manufacturing industries, transport, waste management, right? So these are the chapters which are included for your new syllabus. Moving on to next, that means हमने और क्या देखना है बताओ। इसके बाद मैथमेटिक्स के सिलेबस। तो आप मैथमेटिक्स का सिलेबस ऐसे करके व्यू कर सकते हो कि आखिर मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, right? So you can just see how many chapters are there in your syllabus, and after this when we will be seeing for your next subject, that means for your physics, so you can just have a glimpse of it for your physics, for your chemistry, for your biology. Let's see for your biology what's the like syllabus. So basic biology hai, and then we can see plant physiology hai, and then you have human anatomy and physiology. Alright, and then आपके सिलेबस में पॉपुलेशन भी है। तो आप सब सैड मत हो जाओ कि इतना सिलेबस क्यों हो गया हमारे टाइम पे से भी ज़्यादा पूरा बुक आता था। एंड देन यू हैव योर पॉल्यूशन। सो दीज आर द थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड टू फोकस फॉर योर लाइक न्यू सिलेबस। एंड देन इकोनॉमिक्स, कमर्शियल स्टडीज, लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, environmental science. Let's seek for computer applications because these subjects are those subjects which I like teach. सो रिविजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 9 सिलेबस में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी आपको फिर से वो सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, ये आपके सिलेबस में है। देन क्लास एज अ बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस। यूजर डिफाइंड मेथड्स, राइट, ये भी आपके सिलेबस में है। कंस्ट्रक्टर्स इज ऑल्सो इन योर मेथड। लाइब्रेरी क्लासेस इज इन योर मेथड, आई मीन इन योर सिलेबस। जो लाइब्रेरी क्लासेस की पहले जो सिलेबस थी, राइट, जो कुछ टाइम पहले जो सिलेबस थी वही सारी चीज़ें हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन है, बस थोड़ा बहुत ऐड ऑन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। वही सारे फंक्शंस हैं। इनकैप्सुलेशन जो आपका सेमेस्टर 2 के बच्चे यानी कि लास्ट बैच के जो बच्चे पढ़ रहे थे वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत बस ऐड ऑन हुआ है, बस हल्का फुल्का। एंड देन आरएस का भी लिटरली वही सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे एक सॉर्टिंग टेक्निक्स आ गया है। पहले आपका बस सर्चिंग टेक्निक था, नाउ ये सॉर्टिंग टेक्निक इज ऑल्सो इन योर सिलेबस अपार्ट फ्रॉम दिस बबल शॉट, राइट, बबल शॉट भी आपके सिलेबस में है। सर्च टेक्निक्स में लीनियर एंड बाइनरी, एंड यहाँ पे आपको सिंगल डायमेंशनल एरे यानी कि 1 डायमेंशनल एरे में ही ये सारी चीज़ें देखनी है। मूविंग ऑन टू स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग में वही सारी चीज़ें हैं जो कि पहले थी। फाइन, स्ट्रिंग हैंडलिंग में वही सारी चीज़ें हैं, बस एक बबल शॉट टेक्निक ऐड हो गया है और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड हो गई हैं, जो चीज़ें हम पढ़ लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे।